जय श्री दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं, सुसमाचार आज हमें स्पष्ट रूप से जो भी हमारे पास है उसके प्रति ईश्वर को आभार व्यक्त करने आमंत्रित करता है, और जो हमारे हाथों में है उन्हें साझा करने के लिए तत्परता दिखाने और ऐसे करने पर यकीनन चमत्कारों को जिंदगी में अनुभव करने का दावा यीशु हमारे सामने रखते हैं। यह वह चमत्कार है जो यीशु अब 2000 वर्षों से हर जगह प्रदर्शित कर रहा है। जो भी हम उसके हाथ में सौंपते हैं वह उसे लेकर आशीर्वाद देता है और लौटाता है हमारे हाथों में जरूरत से भी कई अधिक मात्रा में। इसके अलावा सुसमाचार हमारे सोच के लिए 3 विचारों पर प्रकाश डालता है। आज के भाग से पहला वचन बताता है, एक थकाऊ प्रेषिताई कार्य के बाद लौटे शिष्यों को अब आराम की आवश्यकता थी और यीशु इस बात को समझते हुए उन्हें एक दूरस्थ स्थान पर ले जाते हैं। वह उन्हें आराम की आवश्यकता, कुछ मूल्यांकन और नियोजन की आवश्यकता को सिखाना चाहता था, जो कि केवल भगवान की उपस्थिति में किया जाना चाहिए, ताकि उनके थके हुए शरीर और आत्मा दोनों बहाल हो जाए। निश्चित रूप से संदेश स्पष्ट है कि प्रभावी होने के लिए विश्लेषण और योजना की सख्त जरूरत है। आज चेलों की तरह जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम कई क्षेत्रों में सफल रहे हैं और कई और बुरी तरह से विफल रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसका केवल एक अध्ययन हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने, भविष्य की सफलता के लिए आधार और ताकत देगा। दूसरी सीख यह है कि चाहे कितना भी हम थके हो, अगर मदद के लिए कोई अपने दरवाजे पर जरूरतमंद खटखटा रहे हैं तो हमें उसे खोलना है। दूसरा वचन बताता है, जब भीड़ को पता चला कि वे निर्जन प्रदेश गए हैं तो वे भी उनके पीछे हो लिए। असीसी के संत फ्रांसिस ने अपने भाइयों से आग्रह किया कि चाहे कितना भी वे व्यस्त है, घर आए मेहमानों का स्वागत जरूर करना और अपना आतिथ्य दिखाना। सबक स्पष्ट है कि एक शिष्य के पास लंबे समय तक आराम करने के लिए कोई लग्जरी नहीं है जब लोग भटक रहे हैं। और आखिरी सीख, जैसे कि यीशु जरूरतमंद को देखते हैं, उनके भूख के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, वह सबसे पहले शिष्यों से भीड़ को समूहों में बैठाने के लिए भेजते हैं। हाँ, 1 घंटे की योजना और आयोजन निष्पादन के कई घंटे बचा सकता है। प्यास लगने से पहले एक कुआं खोदो। यीशु ने जो कुछ किया वह सब उनके हाथों में था। अगर लोग एक भीड़ के रूप में बने रहते तो बहुतों को घर भूखे लौटने की पूरी संभावना थी, लेकिन यीशु ने रचनात्मक रूप से उन्हें छोटे समूहों में संगठित किया। अब उनके पास एक पारिवारिक माहौल है जहां सब कुछ साझा किया जा सकता है और हर एक की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। हमारे जीवन में यह व्यवहारिक सोच और आयोजन एक वांछित लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। संक्षेप में, एक ब्रेक लेना और यीशु की उपस्थिति में अपने जीवन का विश्लेषण करना तथा जरूरतमंदों को ध्यान में रखना और अपने जीवन और गतिविधियों को रचनात्मक रूप से व्यवस्थित करने से ही यीशु के लिए आज हम एक प्रभावी नेता बन सकते हैं।